जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, आज हम फिर कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। वो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, अभी हाल ही में ना टेक्नीशियन का आंसर किया है, और हमारे पेपर में हम भी पेपर दिए थे, और हमारे पेपर में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन आए हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूंगा मेरे भाई। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आने वाले जितने भी परीक्षा है मेरे भाई, उन परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही हैं। और देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे ही गए, ये हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आज हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, हम अपने जो टेक्नीशियन का पेपर हम दिए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन दिया गया है, जो जो क्वेश्चन पूछा गया, हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने यानी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अब अगर आपका मेरे भाई ना अगर एग्जाम है रेलवे चाहे अन्य जो भी किसी का अगर आपकी परीक्षाएं हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को समझ करके जाइएगा, और इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन है आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए, तभी वहां पे क्वेश्चन बना पाएंगे मेरे भाई। तो सच में बता रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आते हुए क्वेश्चन वहां पे छूट जाता है, और छूटता भी है। मेरा तो खुद ही छूटा है मेरे भाई। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन 20 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या है? चलिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार, ये भी चीजें आप जानेंगे ना कि आप सही में करके आए हैं, क्वेश्चनों को सही ट्रिक करके आए। लेकिन मेरे भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जो आते हुए गलत हो जाते हैं। सच में बताएं, गलतियां होती हैं, हम खुद करते हैं मेरे भाई, ठीक ना। आप सोच सकते हैं, आप सोचेंगे कि हमने सही किया है, लेकिन जब आंसर की आने के बाद पता चलता है कौन कितना सही किया है और कितना गलत। तो चलिए, ये क्वेश्चन को देखिए। अब एक ही दिशा में कर रहा है, उसी दिशा में देखिए, एक ही दिशा में जाएगा ना मेरे भाई तो चालें घटती है, और जब विपरीत दिशा में आती है ना, आमने सामने, उस समय चालें जुटती है मेरे भाई। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय। तो चाल को घटा दो, 72 में से मेरे भाई 36 को घटाएंगे, कितना हुआ 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बटा में 18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड बराबर। चाल बराबर दूरी कितना है मेरे भाई 180, और दूसरकी के मान लीजिए x मीटर, और बटा में ये कितना समय में 20 सेकंड। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, कोई ट्रेन ना किसी दूसरे ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है, तो अपनी लंबाई और उस पुल या दूसरी कोई ट्रेन या प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है मेरे भाई। ये चीज बताया गया है। तो चलिए, अब इसी को हल कर दीजिए। चलिए, 18 दूनी के 36 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, तो 180 मेरे भाई प्लस x बराबर 5 दूनी के 10 तो 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए ना, ही गलत लिख दिए थे इसीलिए दिक्कत हो रही थी मेरे भाई। 27 सेकंड होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लिखने में गलती हो गया, ये 27 सेकंड होगा मेरे भाई। चलिए देखिए, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, लिखते हैं ना, ये व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है। देखिए, लिख रहे थे और 20 के जगह 27 के जगह मेरे भाई 20 लिखा दे, इसलिए ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। चलिए, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, एक दिशा में जा रही है, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 72 में से 36 जाएगा, तो 36 गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 बटा में 18 बराबर 4 बराबर दूरी कितना है। देखिए, जब कोई ट्रेन ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म या पुल या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो अपनी खुद की लंबाई और उस ट्रेन या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है मेरे भाई। तो एगो ट्रेनिया की लंबाई दिया है 180, दूसरा का मान लीजिए x, आइए कितना सेकंड में 27। यहीं पे गलती कर चुके थे। चलिए, 18 दूनी के 36 हो गया, यहाँ गलती हो गई थी, वहां तो सही हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, 18 दूनी के 36, 5 दूनी के 10, 180 मेरे भाई प्लस x बराबर, ये 5 दूनी के 10 270 हो गया। चलिए, x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर 270 मेरे भाई और माइनस 180 घटा दीजिए, x बराबर घटाइए 0, और 17 में से 8 गया 9, 17 में से मेरे भाई 8 घटा दिए 9, ठीक ना, और 2 में से यानी इतना मीटर, यानी x का मान 90 मीटर, अर्थात दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है 90 मीटर है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। यहाँ 27 लिखने के जगह हमने 20 लिख दिया था, इसीलिए हल कर रहे थे, ऑप्शन नहीं मिल रहा था मेरे, समझ में आया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए आसानी होते हैं, बार बार एक चीज कह रहे हैं, वहां बनाना, आप वहां कितना बना पाते हैं यही मायने रख रहा। क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं कि आपसे नहीं बन पाता, होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है मेरे भाई। देखिए, कर यदि संख्या, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे ना, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे
क्या उस समय दिक्कत होती है। कह रहा है यदि संख्या 62 और ए 4 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम कहा मेरे भाई, न्यूनतम संभावित मान क्या हो सकता है, सबसे कम संभावित मान 4 से कटने का यही ना है मेरे भाई। लास्ट में जो एक डिजिट हो 4 से अगर कट जाए तो सभी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। यह न्यूनतम संभावित कह रहा है, तो न्यूनतम सबसे पहले छोटका देख लेंगे रख करके। ये मेरे भाई तो 62, एक जो है 0 रख देंगे 4। देखिए क्या ये 4 से कट रहा है और न्यूनतम भी है, इनसे छोटा भी है। अब इससे छोटा तो कुछ नहीं, देख लीजिए 4 से कट रहा है। देखिए 4 एकम में 4, 4 एकम 2 बचे 4 5 20, 2 4 5 20, 4 एकम 4 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए मेरे भाई 0 ही होगा। अगर 2 भी रखेंगे वो भी कट जाएगा, लेकिन सबसे न्यूनतम कह रहा है। 2 को रखेंगे ना तो 62 2 2 4, देखिए 4 एकम 4, 2 4 5 20, 4 6 24 कट जा रहा है, लेकिन इसको नहीं करेंगे ट्रिक, जल्दीबाजी में गलती कर देंगे, इसीलिए न्यूनतम संभावित मान पूछा है तो क्या होगा, 0 होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन नहीं, ये बहुलक वाले तो रेलवे के लिए या अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुलक माध्य माध्यिका से यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और इस सूत्र पे तो एकदम कंफर्म एक क्वेश्चन मिलता है मेरे भाई। किसी आंकड़ों का माध्य दे दिया मेरे भाई 19 और उनकी माध्यिका दे दिया 51, तो कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सूत्र हम बताए भी हैं मेरे भाई, जो पढ़ते होंगे ना, जो पढ़े हैं पहले से, वो तो सूत्र याद हो कर लेंगे। बहुलक बराबर 3 गुणे मेरे भाई माध्यिका होता है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। एक चीज याद रखिए, कहीं कहीं ना मेरे भाई क्या काम कर देते हैं, सूत्र तो याद कर पाते हैं लेकिन जानते हैं क्या वहाँ दिक्कत हो जाती है, यहाँ मेरे भाई गलती कर देते हैं कहीं दो, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि कौन पहले रखेंगे। देखिए पहले कौन रखेंगे याद करने का इसका सूत्र एक तरीका, देखिए बहुलक बराबर, देखिए माध्यिका बड़ी है ना मेरे भाई, बड़ी है ना माध्यिका, तो पहले बड़ा मान को लिखिएगा, तो बड़ा मान माध्यिका और माइनस माध्य। अब ये ना समझ में आता है कि 2 इधर रहेगा कि 2 इधर रहेगा। देखिए ये बड़ा है तो बड़ी संख्या से गुणा, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बड़ा मान है तो बड़ी संख्या, छोटा मान है छोटा, माध्यिका में से माध्य को घटाएंगे, यहाँ गलती कर देंगे मेरे भाई और याद करने में वहाँ दिक्कत होती है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। देखिए 3 हो गया, माध्यिका मेरे भाई कितना है, देखिए उनकी माध्यिका कितना है 51 है, तो 51 रख देंगे माइनस 2 गुणे माध्य कितना है मेरे भाई 19 हो गया। 3 एकम में 3 5 थे 15, 3 एकम में 3 5 थे 15, 19 दूनी के 38 मेरे भाई। अब घटा दीजिए, 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया मेरे भाई 1 हो जाएगा, और ये 115। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा मेरे भाई। देखिए ये वाला अगर नहीं याद किए, अगर नहीं जानते हैं, अगर नहीं सीखे हैं मेरे भाई, इसको कहीं एक जगह लिख लीजिए, बात मानिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे खुद ही जो परीक्षा दिए उसी का क्वेश्चन हम ये सब आपके सामने हम हल कर रहे हैं। तो देखिए 115। चलिए तो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पाइप टंकी का है। कह रहा है कि पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। देखिए मेरे भाई ये जो पाइप है ये 10 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। कह रहा है कि बी द्वारा उसे 12 घंटे में भरा जाता है, बी भी उसे 12 घंटे में भर दिया जाता है। चलिए कोनो दिक्कत नहीं। अब और सी न 15 घंटे में खाली करता है, सी 15 घंटे में खाली कर रहा है माइनस। अब इसका एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक, 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौके 60 में 60। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है मेरे भाई, तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे, 6 5 11, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, 7 होगा। 7 यूनिट का करता है मेरे भाई, 1 घंटे में तीनों मिलकर भरती हैं। तो कह रहा है कि लेकिन 4 घंटे बाद, देखिए 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद किया जाए। देखिए तो 4 एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो 4 घंटे तक तो तीनों चलेंगी, 4 घंटे के बाद ना पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो 4 घंटे तो ये तीनों लोग साथ साथ काम करेंगे, तो 4 घंटा यानी 7 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई 28। ठीक ना, 7 चौके 28 लीटर तो ये टंकी भर जाएगी। शेष कितना बचेगी, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3 मेरे भाई, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, यानी 32 लीटर अभी क्या करना है मेरे भाई, भरना है। पाइप सी तो चला गया, तो कह रहा टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो ये मेरे भाई बताइए, वो तो चला गया। अब कौन कौन मिलकर भरेंगे, 6 5 11, तो 11 से कर दीजिए, 11 दूनी की कितना हो जाएगा 22, 11 दूनी के 22, कितना बचा 8 और 10 बचा, तो 10 और बटा में कितना हो जाएगा 11। यानी अब देखिए, यानी मेरे भाई देखिए ये साथ साथ यानी जो शेष जो टंकी को भरना था 32 लीटर, अब तो ए और बी मिलकर ही ना भरेंगे,
तो 2 घंटा मैंने 2 सही 10/11 घंटा में भरेंगे। तो कह रहा है ना कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो हई दोनों ने तो इतना किए, और उसके बाद इसके सतह में 4 घंटा ना काम किए थे मेरे भाई। सोचिए ना, इसके सतहों में कितना 4 घंटा काम किए थे ना ये। तो टोटल काम देखिए 4 घंटा आई 2 6 घंटा, 6 घंटा 10 सही कितना 11 घंटा में, यानी 6 सही 10/11 घंटा में वो पूरा टंकी का हो जाएगी, भर जाएगी। समझ में आया मेरे भाई। देखिए लाइट चली गई, कट गई है मेरे भाई। चलिए तो देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब तो देखेंगे। चलिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा गया। कह किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 55,440 सेंटीमीटर क्यू है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 22/7 लेना। देखिए ये धारिता सेंटीमीटर में क्यू दे दिया ना मेरे भाई, तो ये क्या दिया है, आयतन दिया, आयतन का मान दे दिया है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दे दिया 55,440 में होगी। रखिए मान 22/7, r मतलब कितना 14 गुणे 14 2 बार में, और गुणे ऊंचाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे 55,440। कटाइए इसको, देखिए 7 दूनी के 14 कैंसिल, ये कटाइए 11 दूनी के 22 और 11 5 55, 11 44, ठीक हो गया। फिर कटाइए, कटाइए 2 से, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 दूनी के 4, इतना हो गया। फिर 2 से कटा दीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 6 12, इतना हो गया। कितना बचा है 14, 14 से कटाइए, 7 दूनी के 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 8 56, इतना हो गया। फिर कटा दीजिए, 2 9 18, एच का मान कितना हो जाएगा 90 मीटर मेरे भाई, सेंटीमीटर तो 90 सेंटीमीटर। तक पूछा है, कह रहा है ना कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर होता है मेरे भाई। तो 2 पाई आर का मान ले लेंगे तो एच प्लस आर हो जाएगा। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 14 और गुणे एच प्लस आर, तो 90 14 कितना हो जाएगा 104। कैंसिल कर दिए, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 44 गुणे 4 मेरे भाई, 44 गुणे 2 4 88 मेरे भाई, गुणे 104 गुणा कर दे और 4 के 32। देखिए लास्ट में 2 आएगा, ये सबका 2 है, सबका 2 है मेरे भाई। कर दीजिए ऐसे 104 में 88 से मल्टीप्लाई, और 4 के 32 और 8 का में 8, 4 के 32 के 2 3 और 8 का में 8 मेरे भाई, 2 3 2 5 8 3 11 के 1 हाथ में 1। देखिए 91 52 होगा मेरे भाई, 91 52 ये वाला 91 52 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था मेरे भाई, और वहां तो आपको बहुत दिक्कत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए आयु संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर 16 वर्ष का है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का युग 60 वर्ष था। यदि आयुषी निधि से बड़ी है, देखिए आयुषी ना मेरे भाई निधि से बड़ी है, आयुषी निधि से बड़ी है। मान लीजिए आयुषी के, मान लीजिए आयुषी की वर्तमान आयु, मान लीजिए वर्तमान आयु बहुत तेजी से हल कर पाएंगे। देखिए मेरे x वर्ष आयुष तो निधि की हो जाएगी, निधि की वर्तमान आयु, निधि की वर्तमान आयु y मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि आयुषी निधि से बड़ी है, तो आयुषी में से निधि न घटेगी, बड़े में से छोटे को घटता है ना। तो अंतर कह रहा है वर्तमान आयु का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 14 वर्ष, अंतर हो गया। समीकरण 1 बन गया मेरे में। अब चलिए, अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान है तो 5 वर्ष पहले ये मेरे भाई तो x माइनस 5 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। आयु कितना है, आयु का युग 60 वर्ष था, 5 वर्ष पहले 60 वर्ष था। तो कर लीजिए x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 60, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस 10 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 70। ये समीकरण 2 मेरे भाई। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, x y का मान नहीं निकाल पाएंगे, और सबसे आसान तरीके देखिए x प्लस x माइनस वाई का मान 14, x प्लस वाई का मान 70 है, तो इनको हल करेंगे, ठीक ना, हल करेंगे मेरे भाई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x y का मान निकालेंगे तो भी हो जाएगा। नहीं तो देखिए डायरेक्ट का काम करते हैं कि जब ना इसमें से इसको देखिए जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं ना, तब जो बड़ा होता है उसकी उम्र निकलता है, अगर हटा करके 2 से भाग देते हैं तो जो छोटा होता है उसकी उम्र निकलता है। वैसे कर सकते हैं ना, तो देख लीजिए x माइनस वाई ना, तो इसे समीकरण बना लीजिए,
14 समीकरण ये पहला। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ना पर ये कैंसिल। 2x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 4 7 1 8 कटा दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 2 दूनी के 4, x का मान 42। x का मान कितना हो गया 42। तो क्या पूछा है, तो निधि की वर्तमान आयु, निधि है ना, तो y का मान पूछा है, y का मान पूछा है तो y का इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख देंगे। तो x प्लस x का मान 42 रख दीजिए, 42 प्लस y बराबर कितना 70 दूसरा में। तो y बराबर कितना, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 28 वर्ष हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं क्या काम करेंगे, इतना जब जान गए कि x पर देखिए x प्लस वाई बराबर 70 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 14 आ गया। वहां टाइम का बहुत मान्य हो रहेगा मेरे भाई, टाइम को बचाना है। अगर तो बड़का को निकलना है तो बड़ा कौन है, बड़ा ये है ना आयुषी, लेकिन किसका, तो आयुषी निधि से बड़ी है, आयुषी निधि से बड़ी है। लास्ट में का निधि की वाई अर्थात निधि छोटी है। और जब छोटा को निकालना होगा तो घटा करके आधा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 6 में से 1 गया 5 और बटा में 2 2 दूनी के 4 2 8 16, देखिए निकल गए। अगर पूछा होता आयुषी का तो जोड़ कर आधा 4 और 7 1 8 बटा में 2 2 चौके 8 2 दूनी के 4। देखिए समझ में आया मेरे भाई कि नहीं आया, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारे तो किया, हम बता रहे हैं तब ना इतना लेट हो रहा है, करेंगे तो कम समय में कर पाएंगे अगर सीखे होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि रमेश अपने खाते में 24,000 जमा करता है जिस पर 12% वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित ब्याज प्राप्त होता है 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए। 6 महीने बाद उसके खाते में कितनी राशि हो जाएगी, मिश्र धन पूछ रहा है मेरे भाई। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हम हल कर रहे हैं। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, पी का मान दे दिया 24,000, आपको आ रहा है त्रैमासिक। तो ये मेरे भाई ये बताइए आर का मान त्रैमासिक है, यानी एक वर्ष में कौ गो तिमाही, 3 3 6 3 9 3 4 के बाद 4 गो होता है तिमाही। तो क्या करते हैं, दर में 4 से भाग देते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा मेरे भाई। इस बात से सहमत है, जानते हैं त्रैमासिक छमाही देगा तो 2 से भाग, त्रैमासिक का होता है तो 4 से भाग देते हैं, 4 से दर में भाग और समय में 4 से गुणा। तो टी बराबर 6 माह है तो वर्ष में 6 बटा में 12 और इसमें 4 से गुणा, 4 3 12 मेरे भाई और 3 दूनी के 6 2 वर्ष, ठीक। और पी का मान दे दिया है कितना 24,000। ये मेरे भाई बताओ ना, ये कह रहा है 2 वर्ष में ना उसके खाते में कुल राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल करके आप मूलधनों में जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा मिश्र धन। तो चलिए 2 वर्ष के ना पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए, हम बताए थे 2 और 1 मेरे भाई, 2 1 ऐसे। चलिए 24,000 है ना, तो 24,000 है तो 2 जीरो हटा देंगे क्योंकि नीचे 100, अरे क्या है यार 3% निकालना है ऐसे, यही तो बताना चाहते हैं। 2 जीरो कम में लिखो, 4 3 12 और 4 3 12 और 3 दूनी के 6 1 7, 720 हो जाएगा मेरे भाई। ये कितना हो गया 720। अब चलिए 720 का निकाल दे रहे हैं, 720 का 3%, 3 बटा में कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल, 3 दूनी के 6 7 के 21, यानी 21.6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप गुणा करके जोड़ देंगे, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14 हो गया 0.0, इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई 21.6, तो 6 1 4 2 6 4 मेरे भाई और 1। इतना चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता था ये आंसर होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, ये पूछा है ना कि कितना हो जाएगा, मिश्र धन पूछा है। तो देखिए दशमलव में आएगा आंसर, तब तो कंफर्म है। अब इसमें जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद 6 है, दशमलव के बाद 6 रहेगा, 6 अंक, तो 6 अंक नहीं 6 संख्या, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा मेरे भाई। ये देखिए दोनों में से कोई हो सकता है, तो जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए 24,000 में मेरे भाई 1461.6, 6 1 6 4 4 1 5 2 25 46 160, देखिए 25, ये वाला आपका आंसर सही होगा मेरे भाई, देख रहे हैं ना। देखिए 25 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लेकिन और जो क्वेश्चन है मेरे भाई, और इन क्वेश्चनों से तो आसानी क्वेश्चन है। तो चलिए अब आप समझ पाए हैं कि नहीं, ये हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी क्वेश्चन अभी बचे हैं। चलिए फिर आगे हम पढ़ाएंगे तो उन क्वेश्चनों को फिर हम बता देंगे मेरे भाई। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप इससे सीख पाते हैं मेरे भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर बताइए। और ये भी आप लिख सकते हैं आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, वो भी अगर बताते हैं तो हम उसके हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करा देंगे। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए भी इतना ही, जय हिंद।